होते हैं, राइट राइट। और हम इसे ये कहते हैं ना, ये हमारा बेसिक फिनोमिना है लाइफ का, इसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ये सर, और ये हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट होता हाँ हाँ, ओके। सो ओके, तो कई बार क्या होता है, कई सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, ओके। है, जैसे कि अमीबा। हाँ, जैसे कि अमीबा। अमीबा। लेकिन ऐसे और भी हैं जो क्या होते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। मल्टी, जैसे एनिमल, प्लांट। हाँ, जैसे तुम्हारा एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, ह्यूमंस हो गए, राइट। हाँ, तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इसी के बारे में पढ़ना है, ओके। तो सो द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है। अगर हम इसका सिंपल डेफिनेशन निकालें तो क्या आएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज, राइट। ओके ओके ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो सब टॉपिक है तुम्हारा वो क्या है, कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। और टिश्यूज देखो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर अगर हम बात करें, हाँ एक बार ये देख लो, मल्टी सेलुलर में, हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स, ओके। मोस्ट ऑफ these cells are specialized to carry out specific function, each specialized function taken up by a different group of cells। तो हर एक देखो, हमारे बॉडी में क्या होता है, जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके बॉडी में क्या होता है, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, राइट। यस सर। और उसमें क्या होता है, उसमें हर एक सेल्स का क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट वर्क होता है ना, उसका डिफरेंट फंक्शन होता है, ओके। तो इनका क्या होता है, इनका इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब जैसे कि देखो, इन ह्यूमन बीइंग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, ओके। कभी तुमने देखा है, जो तुम्हारा है, जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें फील होता है, राइट। और कभी कभी तुम ट्राई करना जलते हुए कैंडल को छूने की, टच करने की, तुम करोगे ट्राई यस सर, टच करने करेक्ट। के लिए, तुम करोगे ट्राई टच करने के लिए, लेकिन वो तुम्हारा हाथ क्या होगा, पीछे अपने आप जाएगा, यस सर। है ना। फिर तुम्हारा हमारा जो ब्लड फ्लोज यस। है, वो ब्लड फ्लो क्या कराता है, ब्लड फ्लो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड हार्मोन्स, है ना, एंड वेस्ट मटेरियल, ये सारे के सारे हर एक मतलब अगर हम कहें तो बॉडी में हर एक पार्ट का एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, राइट। एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक, जो कि अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल्स करते हैं, यानी अलग अलग टिश्यूज करते हैं, उससे फंक्शन करते हैं। ये नेक्स्ट देखो, सर, 3 तरह के टिश्यू होते हैं। जैसे जैसे बताओ। न्यूक्लियर, हाँ, न्यूक्लियर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेल्यूलर। सर एक मिनट, मेरे को याद है सर। हाँ बताओ। मेरी याद नहीं है यार। और सर, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है एक में। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है एक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, वो तो अलग होता है, अगर हम इसको ऐसे करें ना तो वो तो अलग होता है, ओके। रुको, तुम्हें एक बार मैं बताता अच्छा। हूँ। तब तक तुम यस। क्या करो, एक बार ये इसके आगे वाला पोर्शन एक बार रीड करो, ओके। सर, साइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है? साइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, ये भी तो, वो तो उसके हैं अखिलेश। जब हम सेल के स्ट्रक्चर का बात करेंगे ना तो उसके अंदर आएगा ये सब, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सारा उसके अंदर आएगा। अच्छा। चलो, अच्छा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो है हमारा, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो क्या, जैसे जो हमारा टिश्यूज है, यानी जो ह्यूमन बींग्स का है, एनिमल्स का है, क्या वही टिश्यूज होता है प्लांट्स में भी, सर, प्लांट्स में होते हैं, पर प्लांट्स में सेल वॉल होते हैं जो कि एनिमल एनिमल जो कि एनिमल उसमें नहीं होते। नहीं नहीं होते। ओके ओके ओके।
नेक्स्ट जो इसको let us compare their structure and functions. Do plants and animals have the same structure? Do they both perform similar function? थोड़े करते हैं थोड़े नहीं भी करते, मतलब बता, मतलब बाकी सब सेम हो तो बस एक चीज अलग होती है। हाँ, जैसा हम अगर उसकी हम बात करें ना, टच मी नॉट वाला प्लांट, यस सर। हाँ तुमने कभी उसको टच करते हैं तो वो सब उड़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो एक तरह से हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम अपने रिफ्लेक्स सिस्टम का। सर मैंने करा था गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस। अच्छा, तुमने किया था? यस सर, आज पूरा मैं जो है गार्डन ऑफ फाइव। हाँ हाँ हाँ, ओके। So there are noticeable differences between the two. Okay, plants are stationary or fixed. They don't move. Okay, since they have to be upright, they have a large quantity of supportive tissues. The supportive tissue generally has dead cells. तो प्लांट्स के पास क्या होता है? प्लांट्स के पास डेड सेल्स होते हैं। जो तुम पेड़ों के जो उसका ऊपर जो उसमें परत नहीं होता आगे वाला, है ना, जो छल्ला टाइप का होता है। ब्रांचेस। हाँ हाँ वही। यस सर, यस सर। हाँ, तो वो किस चीज से बना होता है? डेड सेल से ही तो बना होता है। और डेड सेल जो है वो किसकी तरह काम करते हैं? सपोर्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है या जो तुम्हारा ट्री है, वो क्या होता है, एक जगह खड़ा रहता है ना, फिक्स रहता है। अगर हम इसको कंपेयर करें एनिमल के साथ, तो एनिमल के साथ क्या हो जाएगा? एनिमल मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, ओके, mates and shelter. So they consume more energy as compared to the plants. So most of the tissues they contain are living. So हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में मोस्ट ऑफ द जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। बस हमारे बॉडी में जो जैसे हेयर हो गया, है ना, नेल्स हो गए, ये बस डेड टिश्यूज होते हैं, लेकिन बाकी सारा हमारा क्या होता है? लिविंग टिश्यूज ही होते हैं, राइट? वो मतलब लिविंग टिश्यू। हाँ, लिविंग टिश्यूज और डेड टिश्यूज। ओके, अब इसमें नेक्स्ट देखो, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स। नोज में भी तो है। हाँ बोलो। हमारे नोज में तो डेड सेल होते होंगे, वो थोड़ी हिलता है, और कान भी। नोज नहीं, ऐसा तो जरूरी थोड़ी है। जिसमें ब्लड जाता है वो हमारा डेड सेल थोड़ी होता है। अब जैसा हमारा नेल्स है या हमारे हेयर है, उसमें ब्लड थोड़ी जाता है। Okay. So another difference between animals and plants is in the pattern of growth. Okay, like the growth in plants is limited to certain regions. हाँ बोलो। सर हमारे टीथ भी तो होंगे डेड सेल। हमारे क्या? सर जो दांत होते हैं, टीथ। हाँ हाँ, वो भी डेड सेल होंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या होता है, वो भी स्ट्रांग होता है, और प्लस उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम उसे बाहर निकालेंगे तो सिर्फ जितना हिस्सा निकलेगा ना, जहाँ पे वो मतलब कांटेक्ट रहेगा, वहीं पे हमें दर्द होगा, हमें उसमें दर्द नहीं होगा, राइट? यस। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, जो इसमें प्लांट्स और एनिमल सेल्स में और जो डिफरेंस है वो क्या है, कि जो ग्रोथ का डिफरेंस, लाइक ग्रोथ ऑफ इन द प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, while this is not in animals. There are some tissues in plants that divide throughout their life. These tissues are localized in certain regions based on dividing capacity of the tissues. Various tissues, plant tissues can be classified as growing or meristematic tissues, okay, or permanent tissue. Cell growth in animals is more uniform. So there is no such demarcation of dividing and non-dividing regions in animals. अब जैसा एनिमल्स में जो होता है, तो एनिमल्स का अगर हम देखें, एनिमल्स का, ह्यूमंस का, सभी का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम ही होता है ना? एनिमल तो चार पैरों पे चलता है ना बस। हाँ, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है, अब सारे एनिमल्स जो होंगे उसी तरह के होंगे ना, जो उस मतलब उसका स्पीसीज का होगा। यस। हाँ, तो ये यहाँ पे ये आ रहा है कि जैसे जब ग्रोथ होता है तो प्लांट्स में क्या होते हैं? प्लांट्स में जो ग्रोथ ऑफ जो मतलब उसका रीजन है ना, वो लिमिटेड होता है।
है ना, कुछ ही लिमिटेड में होता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में हर एक पार्ट में ग्रोथ होता है, वो चाहे तुम्हारे टोज से लेके हमारे थंब से लेके हर एक चीज में, राइट। यस हाँ, ओके ओके। तो अब नेक्स्ट देखो, अब जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम ट्री में देखें तो ट्री में जो उसका लीव्स होते हैं, ओके, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो वो लगभग उतना ही रहेगा, है ना। यस हाँ, यानी इसका मतलब क्या हो गया, लिमिटेड लिमिटेड इसका ग्रोथ ग्रोथ रीजन हो गया, राइट। यस हाँ, अब नेक्स्ट देखो, इसमें जो नेक्स्ट है, the structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than in every and even in very complex plants. This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms. अब जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, अब जैसे हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, हर एक काम के लिए एक एक पर्टिकुलर टिश्यू होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, राइट। यस जबकि प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, उनके लिए क्या होता है, उनका जो पोर्शन है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, और हमारा जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है और लोकलाइज्ड होता है, राइट। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द एनिमल एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज, ओके। यस ओके ओके। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट जो है, अ, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तुम्हारा प्लांट टिश्यूज के बारे में, राइट। यस ओके। तो प्लांट टिश्यू में जो तुम्हारा सबसे पहले आता है वो क्या आता है, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। तो ये देखो क्या है, तुमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है कभी। नो सर, ये ओनियन वाला हाँ हाँ, नो सर, नहीं मुझे तो किया। पता ही नहीं था इन चीजों के बारे में। अच्छा, कभी ट्राई, ओनियन को डालते तो बड़ा। हाँ कभी ट्राई करना। ये तुम्हें क्या करना है, ग्लास के यस 2 जार्स लेने हैं ना, 2 ग्लास जार्स, एंड उसे पानी से भर देना है, ओके। और तुम्हें यस क्या लेना है, 2 प्याज लेने हैं, 2 अनियन लेना है, और उसमें क्या करना है, डाल देना है एक एक करके। और फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोनों का देखना है कि उनका जो रूट्स का ग्रोथ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखो, सर, इसमें से तो प्लांट भी निकाल सकता है। हाँ लेकिन प्लांट निकलने के लिए हमें सॉइल की भी जरूरत पड़ती है, बिना सॉइल के हम प्लांट कैसे उगा सकते हैं। फिर सॉइल में दबा देंगे। हाँ, फिर सॉइल में दबा दें। ओके, आगे देखो, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स यस सर ऑकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजंस। ठीक है, तो अब मैंने अभी बताया ना कि जो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक रीजन में ही होता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दे आर डिवाइडिंग टिश्यू, ओके। उनके पास क्या होते यस हैं, डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, तो तुम क्या लिख सकते हो, उसे डिवाइडिंग टिश्यू लिख सकते हो, राइट। एमसीक्यू में आ यस सकता है। सर, ये भी पूछ सकते व्हाट इज द डिफरेंट नेम ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंट नेम भी पूछ सकते हैं, राइट, ओके। तो यस यहाँ पे देखो, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज अपिकल, लैटरल एंड इंटरकैरियल, ओके। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिगर में देखो अपनी बुक में, देखो यहाँ पे ये जो जो तुम्हारा अबोव वाला हिस्सा रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा अपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। जो उससे नीचे वो हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो उसके नीचे आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा लैटरल मेरिस्टेम। अब देखो इसके फंक्शन क्या होते हैं और ये क्या होता है, ओके।
यहाँ पे देखो न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues. तो अगर हम बात करें जैसे कि देखो एक टिश्यूज है, इसके यहाँ से कोई एक सेल निकल रहा है जो टिश्यू बनने की कोशिश कर रहा है, राइट। वो बाद में पहले तो क्या होगा, उसी की तरह सेम होगा, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, इससे तो अलग होगा ही। ओके, नेक्स्ट देखो। हाँ, apical meristem is present at the growing tips of the stems, okay, and roots, and increases the length of the stem and the roots. तो इसे तुम अंडरलाइन कर लो। अगर तुम्हें वो पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा चीज है जिससे मतलब जो प्लांट्स के रूट्स हैं या उनका स्टेम्स है उनका ग्रोथ होता है या उनका साइज इंक्रीज, उनका लेंथ इंक्रीज होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, apical meristem, ओके। नेक्स्ट देखो अब इसी में the girth of the stem or root increases due to lateral meristem or the cambium, ठीक है, cambium। तो जब ये क्या होगा, रूट जो होगा वो और कितना नीचे की तरफ जाएगा, ये किससे डिवाइड होता है, ये किससे पता चलता है, ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम, ओके। उसी तरीके से अब इंटरकैलरी का फंक्शन देखो। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड, ओके। अब देखो नोड क्या होता है, नोड तुम्हें पता है क्या होता है, हाँ, नोड 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 जो होता है, जो तुम्हारा जहां से मतलब ये जैसे कि मान लो इस टाइप का ये मतलब ये प्लांट है, ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इसकी लीव्स निकल रही हैं, यहाँ से इसकी लीव्स क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, राइट। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नोड्स। हाँ हाँ, वही वाला। अब समझ आया, ओके। हाँ, जहाँ भी ना समझ आए ना वहाँ पे बताना, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि सारा जो चैप्टर है तुम्हारे माइंड में फिक्स हो जाएगा। सो नेक्स्ट अब जो आता है वो हमारा आता है सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, ओके। These are very active tissue cells and they have dense cytoplasm. अब यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है साइटोप्लाज्म, सेल्यूलोज वॉल्स, ओके, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो तुम्हें ये पता है क्या होता है, हाँ बताओ क्या होता है। हाँ, अच्छा इस पे देखो, अपनी उस पे देखो, स्क्रीन पे देखो, हाँ यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब देखो जैसे ये वाला जो तुम्हारा है, देखो जैसे कि जो तुम्हारा, हाँ न्यूक्लियस में तुम्हारा जीन्स की होता है, सब जैसे कि इसमें देखो सबसे ऊपर जो है वो हमारा क्या है, गोल्गी apparatus, दिखाई दे रहा है तुम्हें,
इसके बाद तुम्हारा आ जाता है सेक्रेटरी वेसिकल्स, फिर लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म जो बिल्कुल सारा पूरा वाईफाई कैसा लग रहा है हाँ 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 वाईफाई के साइन की तरह ही लग रहा है। तो इससे भी तुम याद कर सकते हो, जो वाईफाई के साइन की तरह लग रहा है उसे हम बोल दिया apparatus कहते हैं। उसके बाद देखो लाइसोसोम, फिर साइटोप्लाज्म, फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो है तुम्हारा दिखाई दिया। हाँ, फिर उसके आगे देखो, उसके आगे तुम्हारा क्या रहता है, पेरिक्सोसोम, फिर न्यूक्लियस जो बीच में होता है हमारा, फिर सेंट्रियोल, फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी हम पढ़ेंगे बाद में, और फिर लास्ट में जो तुम्हारा है वो आ जाता है राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये वाला इमेज तुम्हें याद रखना है, राइट। ये वाला इमेज तुम्हें मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका क्या करना है, तुम डायग्राम बना देना अच्छा सा, ताकि तुम्हें याद रहे। ओके, हेलो, Okay. तो हमारा So, जो टॉपिक है वो क्या है, परमानेंट टिश्यू। हमारा जो next topic issue. Okay. What happens to the cells formed by meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. Okay. अब यहाँ पे देखो, जो meristematic tissue है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक स्पेशल रोल, एक स्पेसिफिक रोल लेता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसका जो एबिलिटी है डिवाइड होने का, ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो एबिलिटी है डिवाइड होने का, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सर वो भी डेड सेल बन जाता है फिर। हाँ, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। This process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. तो इसी को हम कहते हैं differentiation. ओके, differentiation का मतलब क्या हो गया फिर, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक रोल करने के बाद अपनी एबिलिटी खो देगा डिवाइड होने का, और उसका रिजल्ट क्या होगा, वो क्या बनाएगा, एक परमानेंट टिश्यू बनाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ओके, ओके, डिफरेंशिएशन। Differentiation leads to the development of various types of permanent tissues. तो differentiation की वजह से क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट्स में कई तरह के टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। अब देखो इसी में आगे हम करेंगे कि आगे क्या आ रहा है। तो इसमें जो पहला आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, यस सर। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा, a few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. देखो तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, क्या है टर्म, एपिडर्मिस। ओके, तो एपिडर्मिस पता है तुम्हें क्या होता है? सर मेरे को पता है सर, नाम भी मैंने सुना हुआ है पर याद नहीं था। सर एक बार बता दो थोड़ा। स्कूल में चैप्टर हो गया तुम्हारा? सर हो गया, वही तो कह रहा हूँ सर, मैंने टीचर नाम बता रही थी सर। फिर मतलब समझाने के तो इतने में वो मीटिंग में खत्म हो गई, फिर मैंने अगली क्लास ज्वाइन ही नहीं करी। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो नीचे फिगर में ये तुम्हारा आउटर लेयर दिखाई दे रहा है, फिगर में देखो। यस सर, ये रहा। हाँ, यही होगा तुम्हारा क्या, एपिडर्मिस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो आउटर सेल वॉल को कहते हैं हम एपिडर्मल सेल्स। ओके, जो ये आउटर जो लेयर में दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, ये
बुक में ध्यान से देखो, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो है ये आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जो नीचे होता है, ओके, a few layers of the cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissues। तो अब देखो एपिडर्मिस के नीचे कौन कौन सा आ रहा है तुम्हारा? सर कोलेंचिमा, हाँ, ये क्या है, फ्रेंचिमा, पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा है ना, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा। हाँ, तो ये सब शाइलो, जो है हमारे, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे परमानेंट टिश्यू। याद रहेगा? परमानेंट टिश्यू। सर ये भी वो हो जाते हैं क्या बाद में, मतलब काम करना, ये भी काम करना बंद कर देते हैं? कौन सा ये? हाँ, ये बाद में क्या होता है, इनका देखो ना, जैसे जो मैंने बताया था, ट्री का आउटर लेयर जो होता है वो देखो कैसे बार बार मतलब डेड सेल पे बनता जाता है। कुछ ट्री ऐसे होते हैं ना जो अपना आउटर सेल खुद ही छोड़ देते हैं। सर जैसे कि तुमने देखा होगा अगर बनियान की ट्रीज में देखा होगा, या पीपल का ट्री, पीपल जानते हो क्या होता है? यस सर, पीपल का पेड़। हाँ, सी में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मिलते हैं। तुम जब गांव के साइड जाओगे ना, या मतलब आउटर एरिया में जाओगे, तो या तुम्हारे उसमें भी मिल जाएगा, तुम्हारे गार्डन में भी मिल जाएगा। सर पीपल का पेड़, हाँ, जो पार्क में कई बड़े पार्क होते हैं ना, उसमें मिल जाती है। सर यही में है, B7 में ही है। हाँ, तो इसको जाके तुम क्लियरली ऑब्जर्व करना उसके आउटर सेल। अभी तो मत जाना, अभी तो बहुत महीने खुद का ही है। यस सर। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक उसका ही। सर कल एक न्यूज है कि 21 से स्कूल खुल रहा है, सच में खुल रहा है? हाँ, 21 से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के लिए जिनके पेरेंट्स साइन करके दे देंगे, मीन्स एक्नॉलेजमेंट होगी कि हाँ मेरा बेटा मतलब स्कूल जाएगा और उसे वहाँ पे कुछ हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सर मेरे पापा ने तो साफ मना कर दिया, वो पापा कह रहे एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ही ले। हाँ, इसलिए तो मैं कहा था कोई भी पेरेंट्स ऐसा चाहेगा ही नहीं कि वो स्कूल भेज दे। सर तो स्कूल खाली रहेगा, वो ये SOP वो करने का कोई मतलब ही नहीं था फिर। हाँ, वही तो ऐसे का कोई मतलब ही नहीं है, पता नहीं। अब जैसे अगर हम बात करें फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पे भी स्कूल खुलेगा। हाँ, बोलो। सर वहाँ पे स्टार्ट हो गया फॉरेन कंट्री में? फॉरेन कंट्री में स्टार्ट हुआ था, फिर से बंद कर दिया गया। हाँ सर, वहाँ ब्राजील में हुआ था स्टार्ट। हाँ, अमेरिका के साइड हुआ था सर। सर पता है ब्राजील वाला एक क्या तो वहाँ का जो मिनिस्टर था वो कह रहा हम पे, वो भी कह रहा था हम पे पूरी तैयारी है। फिर जब 2 दिन में क्या कहते 90 लाख केस आ गए थे। पता है तुम्हें कल कितना केस आया? 96,000 के करीब आया है। तुम लाख तो और बहुत सारे लोग मरे सर, मैंने देखा था, सुना, वो मेरे पे वो आया था न्यूज में, बहुत सारे लोग मरे थे सर। ये वही तो मेन बात है ना। अब इंडिया में देखो क्या होता है, क्योंकि इंडिया में तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा, ना यहाँ का मतलब मेडिकल फैसिलिटी उतना ठीक है, ना ही भगवान भरोसे ही है। सर पर वैक्सीन तो कंफर्म हो गया है WHO की तरफ से। वैक्सीन अभी तो ये देखो ना, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बना रही थी उस पर रोक लग गया है। इवन इंडिया में जो वैक्सीन बन रहा था उस पर भी रोक लग गया है। नहीं सर, जो रशिया ने बनाई थी, रशिया का कंफर्म हो गया। तो रशिया तो उसका तो पहले से इसने तो देना भी स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो पुतिन ने दिया था फिर वाटर को। सर इंडिया में कब आएगी फिर वो? इंडिया में देखो, मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट ईयर का मार्च तक आएगा। सर नवंबर में आ जाएगा जल्दी। हाँ, यार जल्दी से आ जाए, थोड़ा हम लोग भी बाहर निकले। तो यहाँ से मैं पिछले 6 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकला। सर मैं भी खुद नहीं निकला, पापा बाहर नहीं निकलने देते। हाँ, लास्ट टाइम मैं निकला था घर से बाहर 6 मार्च को। सर क्या करने के लिए निकले थे? उस वक्त तो कुटाई हो रही थी, पुलिस वाले पकड़ के मार रहे थे।
नहीं तो उसमें हमारा कॉलेज चल रहा था ना, ओपन कॉलेज, तो हम लोग अपनी क्लास लेके आ रहे थे, तो उस समय नहीं था, 6 मार्च के बाद बंद हुआ था, होली के बाद। हाँ सर, वो 21 मार्च को स्टार्टिंग विद, तब मोदी जी ने बोला था सिर्फ एक दिन का, उससे पूरे दिन का कर दिया। हाँ, पहले तो ये भी कहा गया था 21 दिन में कोरोना सर ये भी बोला था कि गर्मी से खत्म हो जाएगा, गर्मी आ गई और कोरोना भी ज्यादा हो गया। अरे बस वो ऐसे हैं, अलग अलग वही कहते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। सर वो पागल लोग हैं। इनके लिए कुछ भी हो जाएगा। ओके, आ जाओ इसमें देखो नेक्स्ट। सो तो पैरेंट काइमा, अभी तक में पता चला कि पैरेंट काइमा क्या है, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड सेल विद थिन सेल वॉल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेंट काइमा की। तो पैरेंट काइमा में क्या होता है, इसमें अनस्पेसिफाइड सेल्स होते हैं, और प्लस इसका क्या होता है, थिन सेल वॉल होता है। Okay, they are usually loosely arranged, thus large spaces between cells. अब इनके देखो, इनके सेल्स के बीच में देखो लार्ज स्पेसेस होगा। यस सर। हाँ, जिसे हम इंटरसेलुलर सेल कहते हैं, और इसीलिए इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जाता है। ओके, और ये टिश्यू होता है, ये टिश्यू क्या करता है, इसका काम क्या है, दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। यस सर। ओके, हाँ, तो इसका जो मेन काम है पैरेंट काइमा का, वो क्या हो जाएगा, दिस टिश्यू इज जनरली स्टोर्स फूड, राइट। यस सर। अभी तक जितना बताया उतना समझ में आया ना तुम्हें? यस सर आया है। हाँ, क्योंकि बायो तो है ना, बायो हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, अगर एक ही लाइन समझ ले तो फिर अगला क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। यस सर। हाँ, आगे देखो, in some situations it contains chlorophyll and performs photosynthesis। ठीक है, तो ये कोई मतलब बहुत कम सिचुएशन होती है जिसमें ये ऐसा परफॉर्म करता है, then it is called parenchyma। ओके, तो ये देखो यहाँ पे पैरेंकाइमा ही है, लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या करता है, ये क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें क्लोरोफिल आता है और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस सिचुएशन में इसे क्या कहा जाएगा, इट इज कॉल्ड काइमा। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float। ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पानी में मतलब फ्लो करते हैं, पानी में फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें लार्ज एयर कैविटीज होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वो फ्लोट करते हैं। तो इस टाइप के पैरेंकाइमा को हम क्या कहते हैं, पैरेंकाइमा। एरेनकाइमा सर, जो पानी पे तैरता है वो एरेनकाइमा, और जिससे गलती से कभी कभार फोटोसिंथेटिक हो जाए उसे क्लोरेनकाइमा। हाँ, तो इसी तरीके से साइंस में ऐसे ही नाम कंफ्यूज करते हैं। तो अगर तुम इनका फंक्शन याद रखोगे ना, तो नाम भी याद रखना नहीं इजी रहेगा। यस सर। Okay, next देखो, the flexibility in plants is due to another permanent thing। ठीक है, अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से आता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से आता है, पैरेंकाइमा से। It allows blending of various parts of plants like tendrils and stems of climbers without breaking, so it also provides mechanical support। ठीक है, तो जो प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओके, जो प्लांट्स में तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो किसकी वजह से होती है, पैरेंकाइमा, राइट। पैरेनकाइमा। हाँ, ओके, तो यहाँ तक डन। आगे आ जाओ। We can find this tissue in deep stalks below the epidermis। Okay, the cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners। This is very little intercellular space। There is very little intercellular space। अगर तुम इसे क्लोजली तुम ऑब्जर्व करोगे ना, तब तुम्हें ये पता चलेगा। ये देखो यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है। यस सर। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस देखो कितना है,
राइट। और और वही वैसे अगर तुम यहाँ पे अगर यहाँ पे जाओगे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा बॉल आ जाएगा, आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा, बैक्टीरियल सेल वॉल, फिर थिक लिग्निफाइड वॉल। ओके, ठीक है, तो देखो जो तुम्हारा ए टाइप है ये क्या है, पैरेंकाइमा। ये क्या है तुम्हारा पैरेंकाइमा। बी जो बी जो है वो तुम्हारा क्या है, कोलेनकाइमा। तो ये है कोलेनकाइमा। जो सी जो है वो सी क्या है है, वो क्या है, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, और जो Yes, और जो तुम्हारा, हाँ ठीक है, और इसमें इसमें हमारा जो आता है, तो फर्स्ट ये हमारा है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, और जो सेकंड वो क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड वाला लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। इसी का पार्ट है जो हमारा ये है स्क्लेरेंकाइमा। इसी को दो पार्ट में दिखा रखा है, एक है तुम्हारा थिक लिग्निफाइड वॉल, जिसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा जो है तुम्हारा ये ट्रांसवर्स सेक्शन, और जो तुम्हारा सेकंड है वो क्या है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। राइट। यस सर। तो अखिलेश इसके बाद ना हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम क्या करना, तब तक तुम इससे आगे के कम से कम 5 पेज तो पढ़ ही लेना। ओके सर। यस सर। इसके आगे 5 पेज तक पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि फिर हमें चैप्टर को थोड़ा जल्दी कवर करना है ना। आज हमने कितना कर दिया, आज हमने एटलीस्ट 4 पेज तो कर ही गए, यस सर। 4 पे भी पहुंचे थे। ठीक है, और जब समझ में आए ना तो पूछा करो तुम। ओके, यस सर। आया अखिलेश। बाय सर।